नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को दे दी जल समाधि। जब गंगा ने पुत्र को जन्म दिया तो बिना किसी कारण शांतनु के सामने ही उस पुत्रों को नदी में बहा दिया। वे समझ नहीं पाए कि आखिर गंगा ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन वे अपनी शर्त में बंधे थे, इसलिए कोई सवाल नहीं किया। यही फिर से हुआ जब गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। शांतनु तो क्रोधित थे, पर सवाल न करने की विवशता में बंधे थे। यह क्रम 7 साल तक चला। गंगा हर साल एक पुत्र को जन्म देती और उसे पैदा होते ही नदी में बहा देती। अब गंगा 8वीं बार मां बनने वाली थी। शांतनु ने तय किया कि इस बार वे अपने पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। जब गंगा ने पुत्र को जन्म दिया और उसे लेकर नदी पर पहुंची तो शांतनु ने पीछे से आकर गंगा को रोक दिया। पुत्र को छीनते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। गंगा ने शांतनु से कहा कि तुमने अपना वचन तोड़ा है, अब हम साथ नहीं रह सकते। शांतनु ने कहा, यदि तुम जाना चाहती हो तो कारण बताओ कि आखिर ऐसा क्यों किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से ग्रसित 8 भाई, वह गंगा और शांतनु के जीवन का आखिरी क्षण था जब दोनों साथ थे। गंगा ने जाने से पहले उस रहस्य को खोला। इसके लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को जल समाधि दे दी थी। गंगा ने बताया कि आज वर्षों पहले मेरु पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम हुआ करता था। आश्रम में वे अपने शिष्यों और प्रिय गाय नंदिनी के साथ रहते थे। यह कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि उसमें दैवीय गुण थे। विष्णु भगवान के अंश अवतार पृथु के 8 पुत्र एक बार अपनी पत्नियों के साथ विचरण करने के लिए मेरु पर्वत पर पहुँचे। जब वे आश्रम के सामने से गुजर रहे थे तो उनकी नजर नंदिनी पर गई। एक वसु प्रभास की पत्नी ने उनसे उस गाय को लाने के लिए कहा। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभास आश्रम में गए और बिना किसी की अनुमति के वह गाय को ले आए। प्रभास के इस कृत्य का वसुओं ने विरोध किया, पर उन्होंने इसे जायज ठहराया। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि को नंदिनी के गायब होने की खबर हुई, वे क्रोध से भर गए। वह वसु के पास पहुँचे और वसु से कहा, तुमने मेरी गाय चुराकर घोर पाप किया है। उन्होंने तत्काल वसुओं को श्राप देते हुए कहा कि तुम लोग मनुष्य योनि में पैदा होगे। प्रभास को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर आजीवन कष्ट भोगना होगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। यह सुनकर वसु परेशान हो गए और वापस देवलोक पहुँचे। इसके कारण महाअभिषेक और गंगा को धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। 8 वसुओं ने गंगा से गुहार लगाई कि हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। गंगा ने कहा कि जब मैं धरती पर जन्म लूंगी तब तुम 8 मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे। तभी मैं तुम्हें मृत्यु लोक से मुक्त कर दूंगी। आजीवन दुख भरे जीवन को जीते रहे। भीष्म गंगा ने शांतनु से कहा कि मैंने 8 वसुओं को जन्म दिया, इसमें से 7 को उनके जन्म के तत्काल बाद ही जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया, पर तुमने जिस शिशु को बचाया है वह प्रभास का मनुष्य अवतार है। शायद ऋषि वशिष्ठ का श्राप सच होने वाला है। यह शिशु धरती पर जिएगा और आजीवन कष्ट भोगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।